नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्नों का एक टेस्ट लेकर आया हूं। आप लोग इस टेस्ट को दीजिए, इन टेस्ट में दिए गए प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आएंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं वही प्रश्न आप लोगों को टेस्ट के माध्यम से करा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित जो पुलिकट झील है उसमें स्थित है, और इसी द्वीप में ही सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, खेतड़ी की खान किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खान ये तांबा के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही होगा। और यह खान, खेतड़ी की खान, राजस्थान राज्य में स्थित है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन ए है, अतः यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से समवर्ती सूची का विषय है? निम्न में से समवर्ती सूची का कौन सा विषय है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बिजली समवर्ती सूची का विषय है, अर्थात बिजली के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्य का महाधिवक्ता जो कि अनुच्छेद 165 में वर्णित है, यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही है, क्योंकि 1 जुलाई को ही वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग जीएसटी कहते हैं, लागू हुआ था। चलिए फिर अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्रि परिषद कहाँ होती थी? अष्टप्रधान नामक मंत्रि परिषद किसके शासनकाल में होती थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मराठा शासनकाल में, यानी जो शिवाजी का शासनकाल था उसी में ही अष्टप्रधान नामक मंत्रि परिषद होती थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? वह मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जहांगीर। फिर अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, ऑप्शन बी सही है, कन्याकुमारी है। देखिए यहाँ पर बहुत से लोगों ने इंदिरा पॉइंट को लगाया होगा, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, न कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। और जब प्रश्न ऐसे जब परीक्षा में भी आएगा तो दोनों ऑप्शन रहेंगे कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है? निम्न में से कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भारत में वर्तमान में 31 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, जिसमें 30 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, चलिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ढोला मारू। ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है, जो कि ऑप्शन डी में है, अतः यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है, ऑप्शन डी सही है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता की थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और अगर आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजनी नायडू होगा। ठीक है, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू और पहली महिला एनी बेसेंट। चलिए फिर अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हुएनसांग किस शासक के काल में आया था? चीनी यात्री हुएनसांग ये हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि ऑप्शन बी है।
फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल में। फिर अगला है, खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा रोग का कारण या खसरा रोग के किसके कारण फैलता है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी, वायरस या विषाणु के कारण खसरा रोग फैलता है। खसरा रोग हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और यह मोरबिली वायरस एक होता है उसके कारण ये होता है। चलिए फिर अगला है, निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? 4 सागरीय धाराओं के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक गर्म सागरीय धारा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए सही होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये एक गर्म सागरीय धारा है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म धारा है और बाकी तीनों धाराएं ठंडी धाराएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, जो कि ऑप्शन डी सही है इसमें। चलिए फिर अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर प्रस्तावित है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 ये ब्राजील में होना है। 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। ठीक है, चलिए फिर अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का परिषद का नया सदस्य कौन निर्वाचित हुआ है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया सदस्य आइसलैंड को निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन ए सही है इसमें। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में कड़कनाथ मुर्गे को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया? हाल ही में कड़कनाथ मुर्गे को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर 25वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय हरित अधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनजीटी के नए अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल या डॉक्टर आदर्श गोयल को बनाया गया है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा 25 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण टेस्ट। और धीरे धीरे आप लोगों को प्रश्नों की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी और जल्दी ही मैं आप लोगों को 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, हिंदी की भी, सामान्य ज्ञान की भी और करंट की स्पेशल 25-25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारी ला रहा हूँ। और इसके अलावा हमारे चैनल पर भूगोल खत्म होने वाला है लगभग। इसके बाद आप लोगों को और भी विषय से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से वो मिलने लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हमारी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए ताकि सब लोगों का फायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।